हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी विषयों से प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे या कार्नबर्ग? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, गुर्दा या फिर दिमाग। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा या फिर हृदय? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? सिरा, कोशिका, हृदय या फिर धमनी? तो धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.8 सेकंड या फिर 1.5 सेकंड? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 50 बार, 72 बार, 80 बार या फिर 95 बार? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से या फिर सिरा से? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है? वेना केवा, विलय, एरोटा या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर की विशालतम जो धमनी है वह एरोटा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा या फिर जिंक? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, यानी आयरन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, किडनी या फिर फेफड़ा? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर हीमोग्लोबिन? तो रक्त में लाल रंग निम्न में से हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता या फिर मैग्नीज? तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है?
पट्टिकाणु का, जीव द्रव्य का, आरबीसी का या फिर डब्ल्यूबीसी का। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसका कार्य क्या है? रक्तपलता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन ले जाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बिंबाणु द्वारा, लोहित कोशिकाएं द्वारा, श्वेताणु द्वारा या लसीकाणु द्वारा। तो निम्नलिखित में से लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। 8.1, 8.3, 7.4 या फिर 9.1। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 पीएच होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या फिर जिंक। तो उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, अमाशय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड से शरीर का आंत वाला अंग जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या फिर जस्ता। तो निम्नलिखित में से लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयोडीन की कमी से हमारा घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन। तो सीमेंट और अस्थियों दोनों में कैल्शियम विद्यमान तत्व है, यानी इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? अंगुली, पाँव, जबड़ा या फिर कलाई। तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो पेशी है वह हमारा जबड़ा है, यानी सबसे मजबूत हमारा जबड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? वृक्क, आंत, हृदय या फिर यकृत। तो निम्नलिखित में से हृदय पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल या ये सभी। तो लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होने लगती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? कान, आँख, वृक्क, नाक। तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया जो है वह
आँख का भाग है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, यानी दान किया जाता है? नेत्र लेंस, संपूर्ण आँख, रेटिना या फिर कार्निया? तो नेत्रदान में आँख का कार्निया भाग दान किया जाता है, यानी प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कोराइड, आइरिस, रेटिना, कार्निया? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या फिर कार्निया? तो आँख के रेटिना भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कोराइड, आइरिस, कोन्स या फिर रॉड्स? तो मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए कोन्स उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हार्मोन्स, मेलानिन, एंजाइम या इनमें से कोई नहीं? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हथेली पर, नितंबों पर, सिर पर या फिर तलुए पर? तो मनुष्य में त्वचा जो है वह तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फिर चमड़ा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? रोडोप्सिन, मेलानिन, एंथ्रोसाइनिन या फिर आइडाप्सिन? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस या इनमें से कोई नहीं? तो त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्क, नख, दंत धातु या फिर अस्थि? तो निम्नलिखित में से दंत वल्क पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम या एमाइलेज? तो मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका लाइसोजाइम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय? तो गुर्दा, फेफड़ा और हृदय इसका प्रत्यारोपण यानी एक के बदले दूसरा लगाया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, मस्तिष्क, वृक्क, यकृत? तो मानव शरीर का यकृत अंग जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? रुधिर,
ऊतक, अस्थि या फिर जल। तो किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? ए, बी, ए बी या फिर ओ। तो मनुष्य के रक्त में ओ जो है वह ओ समूह का जो ब्लड होता है वह सर्वदाता होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैनिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो पाचन के रसों में निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है तो कितना होता है? 120 से 80, 100 से 90, 80 से 110 या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य मानव शरीर का तापक्रम जो है वह 120 से 80 के लगभग होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है? वृक्क, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो रक्त शुद्ध करने वाला अंग जो है वह वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, यानी इससे पता चलता है कि मस्तिष्क कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? 4, 5, 3 या फिर 2। तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या जो है वह 4 है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।